हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू फ्यूचर क्लासेस। आइए हम आज अपने बच्चों को हिंदी का टेस्ट लिए हैं। ठीक है, हिंदी के पेपर में ये ग्रामर से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और बहुत उन्हीं के जो बुक से हैं, उन्हीं लोगों के बुक से, हिंदी के बुक से मैंने ये इस क्वेश्चंस को लिखा है। देखिए, और अच्छा लगेगा तो आप लोग शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। ठीक है, चलिए हम समझते हैं हिंदी से रिलेटेड क्वेश्चंस। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन क्या दिया है कि शब्द बनाए। क्या लिखा है बाबू? शब्द बनाए। शब्द बनाए, दो शब्दों को जोड़कर एक शब्द बनाना है। ठीक है, यहाँ पे लिखा है महा जोड़ उत्सव। ठीक है, यहाँ पे आनंद जोड़ उत्सव। ठीक है, अहो या आहो। ठीक है, जब उसमें ऊ जोड़ता है तो ओ हो जाता है। क्या हो जाता है? ओ हो जाता है। ठीक है, ओ हो जाता है। देखना कैसे होगा। महा, महा आ रहा है, आ रहा है यहाँ पे, ऊ है यहाँ पे। ठीक है, तो जोड़ के ये वाला चिन्ह होगा महोत्सव। ठीक है, तो हम लिखेंगे महोत्सव। देखो ये वाला हो गया, आ जोड़कर यहाँ पे आ छुपा हुआ है, यहाँ पे ऊ है, दोनों जोड़कर महोत्सव। ये वाला चीज लग गया कि नहीं लग गया? ये मात्रा लग गया। अब ऊ को हटा देंगे यहाँ से, आ सौ लिख देंगे। ठीक है, महोत्सव, महोत्सव ऐसे। ठीक है, ऊ को हमने हटा दिया, आ और ऊ मिलकर ओ हो गया। समझ में आया? तो ऐसे बनाना है। फिर आनंद जो उत्सव, देखो आनंद में अ है और इसमें ऊ है। ठीक है, तो ओ हो जाएगा। तो हम क्या लिखेंगे? आनंद, आनंदोत्सव, आनंदोत्सव। ठीक है, ऐसे लिखेंगे। ऊ हट जाएगा और ये वाला मात्रा लग जाएगा ऊपर। वैसे ही सूर्योदय, सूर्य, सूर्य में आ छिपा हुआ है, सूर्य आ रहा है, इसमें यहां से भी ऊ हटेगा तो क्या हो जाएगा? सूर्योदय। क्या हो जाएगा बाबू? सूर्योदय। देखो ऐसे हो गया सूर्योदय, दय। ठीक है, ऐसे लिखेंगे सूर्योदय। फिर चंद्र जोड़ उदय, चंद्र जोड़ उदय लिखा हुआ है तो क्या हो जाएगा बताओ? चंद्रोदय। देखो चंद्रो। ठीक है, ऐसे ये वाला हो जाएगा चंद्र और जोड़ ऊ मिलकर ओ हो जाता है चंद्रोदय, चंद्रोदय। समझ में आया? ये क्या है? संधि विच्छेद है। ठीक है, ठीक है। अगर क्लास अच्छी लग रही हो तो लाइक जरूर कीजिएगा। ठीक है, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा और सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि ये वीडियो जो है आपके पास टाइम से पहुंच जाए। और शेयर जरूर कीजिएगा अपने बच्चों के पास, छोटे छोटे जो बच्चे हैं 5 क्लास, 6 क्लास, 7 क्लास, 8 क्लास। ठीक है, उनके लिए भी इंपॉर्टेंट है। और जो एग्जाम दे रहा है ना बीएड का, डीएलएड का, उनके लिए भी यही इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग देखिए, सोचिए। ठीक है, प्रसन्नता, प्रसन्नता का पर्यायवाची क्या होता है? प्रसन्नता मीन्स बताओ पहले क्या होता है प्रसन्नता? प्रसन्नता मीन्स क्या होता है बाबू? प्रसन्नता मतलब खुश। प्रसन्नता मीन्स क्या होता है? खुशी। ठीक है, मजा। समझ में आ रहा है? तो प्रसन्नता मीन्स मतलब क्या है? मजा, खुशी। ठीक है, तो प्रसन्नता को क्या लिखोगे? खुशी। पर्यायवाची क्या होगी? खुशी। खुशी लड़की का नाम नहीं है, किसका नाम है? आनंद का, आनंद। खुशी, आनंद। क्या लिखोगे? आनंद, आनंद। ठीक है, आनंद। देखो लिखा हुआ है आनंद, आनंद। ठीक है, तैयारी का बहुवचन क्या होता है? तैयारी। अभी लिखो नहीं, कोई लिखेगा नहीं अभी। तैयारी का बहुवचन क्या होगा? जैसे हमने बनाया लड़का, लड़का का बहुवचन लड़के, लड़के।
और लड़की का बहुवचन लड़कियां, चाहे लड़कियों, ठीक है, लड़कियां हो जाएगा। तो तैयारी का बहुवचन तैयारियां, क्या हो जाएगा? तैयारियां। क्या हो जाएगा बाबू? तैयारियां। अब देखो यहाँ जुड़ेगा ना, तो ये वाला जो चिन्ह दिख रहा है इधर से बड़ी की मात्रा लगा है ना, तो जब यहाँ जोड़ेंगे तो छोटी ई की मात्रा जुड़ जाएगा, लग जाएगा। अब देखो रात्रि लिखा है, रात्रि, तो रात्रि का विलोम बताओ क्या होगा? रात्रि का विलोम क्या होता है? रात्रि मतलब अंधकार, रात, ठीक है, तो रात्रि का विलोम दिन, क्या होगा? दिन होगा। और क्या हो जाएगा? दिवस हो जाएगा, दिवस हो जाएगा। और क्या हो जाएगा? उजाला हो जाएगा, ठीक है, उजाला भी हो जाएगा। उजाला मतलब उजाला, लाइट, ठीक है। अब देखो आकाश का क्या होगा? पताल, पताल हो जाएगा, ठीक है। अपमान का सम्मान, अपमान का क्या हो जाएगा? सम्मान। अनुकूल का क्या हो जाएगा? अनुकूल मतलब अपने तरफ अनुकूल, हमारे अनुसार, जो हमारे अनुसार न हो चीज, जो चीज हमारे अनुसार न हो उसको क्या बोलेंगे? प्रतिकूल। अनुकूल का प्रतिकूल, अनुकूल का हो जाएगा प्रतिकूल। आशा का क्या हो जाएगा? हाँ, निराशा। आशा का निराशा। समझ में आ रहा है ना बाबू? आ रहा है तो क्या करना है? वीडियो को शेयर करना है, ठीक है। देखो इसमें एक प्रत्यय जोड़कर बनाना है। देखो इधर पहले देख लो, मैं बार बार बोल रहा हूँ, देखो लिखना बाद में। एक प्रत्यय जोड़कर शब्द बनाना है। एक प्रत्यय मतलब क्या होता है? जो शब्द के बाद में जुड़े। प्रत्यय मीन्स जो शब्द के बाद में जुड़े। एक प्रत्यय मीन्स जो शब्द के बाद में जुड़े, ठीक है। एक उपसर्ग होता है, उपसर्ग मीन्स जो शब्द के पहले जुड़े। जैसे यहाँ पे एक यहाँ पे जुड़ा हुआ है, ये देह के बाद में जुड़ा हुआ है ना, तो ये क्या है? प्रत्यय है। लेकिन यही अगर पहले जुड़ जाए इधर, ठीक है, तो क्या होगा? उपसर्ग होगा। तो क्या होगा? उपसर्ग होगा। तो प्रत्यय मीन्स शब्द के जो बाद में जोड़ता है उसको क्या बोलते हैं? प्रत्यय, प्रत्यय बोलते हैं, ठीक है। देखो अब देखो एक जोड़ना है, देह में एक जोड़ना है, तो क्या हो जाएगा? ये कौन सी मात्रा लगा है? कौन सी मात्रा लगा है बाबू? छोटी ई की मात्रा लगा है। छोटी ई की मात्रा ऐसे होता है, ऐसे, ठीक है। तो जब देह जोड़ ईक जोड़ेंगे तो क्या होगा बताओ? देहिक। कहां से मात्रा होगा? ये वाला मात्रा होगा, देहिक, देहिक। समझ में आया? अब देखो देव जोड़ ई क्या होगा? दैविक, दैविक, दैविक हो जाएगा। देव जोड़ ई दैविक, ठीक है। नगर जोड़ ई क्या होगा? नागरिक, नागरिक, ठीक है। अब शरीर जोड़ ई क्या होगा? शारीरिक, ठीक है। शारीरिक, शारीरिक, ठीक है। ये दैविक हो जाएगा। समझ में आया? समझ में आया ये वाला चीज? देह जो एक देहिक, ठीक है। देव जोड़ एक दैविक, नगर जोड़ एक नागरिक, शरीर जोड़ एक शारीरिक। समझ में आ गया? इतना समझ में आया? सब लोग बोलो ओके। चलो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है? संज्ञा है एक तरफ क्या है? विशेषण है। संज्ञा हम जानते हैं किसी व्यक्ति, वस्तु या जगह के नाम को क्या बोलते हैं? संज्ञा कहते हैं। संज्ञा किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम को क्या बोलेंगे बाबू? संज्ञा बोलेंगे, ठीक है। तो इधर जो भी चीज लिखा है वो क्या लिखा है? संज्ञा लिखा है।
पहाड़, पानी, पेड़, शेर, चित्रकार, जंगल, मित्र सब क्या है? संज्ञा है। और विशेषण क्या होता है? जो संज्ञा की विशेषता बताए। जो संज्ञा की विशेषता बताता है उसे क्या बोलते हैं? विशेषण। जो संज्ञा की विशेषता बताता है उसे क्या बोलते हैं? जो संज्ञा की विशेषता बताता है उसे क्या बोलते हैं? विशेषण। विशेषण। तो विशेषण संज्ञा की विशेषता बताता है। मतलब संज्ञा वो गोरा है, काला है, चालाक है, मूर्ख है, वो कैसा है, ठीक है, यह विशेषण दिखाता है। विशेषण क्या दिखाता है? कि संज्ञा कैसा है, लंगड़ा है, लूल्हा है, ठीक है, गोरा है, काला है, कि उसका दांत टूट गया है, ठीक है, विशेषण ही तो बताएगा। देखो विशेषण, पहाड़ की विशेषता क्या है? पहाड़ कैसा होता है? ऊंचा होता है। तो हम कहाँ लगाएंगे? ऊंचा पे। क्यों? अब ये दिखा रहा है ना, आप ऊंचा जो है, ऊंचा दिखा रहा है ना, ऊंचा दिखा रहा है, क्या दिखा रहा है? कि पहाड़ कैसा है? ऊंचा है, ठीक है। तो ऊंचा क्या है? विशेषण है। हमने बोला कि तुम कौन, किसी का नाम, जैसे मान लो कि सीता गोरी है, तो गोरी, गोरी क्या है? विशेषण है, क्योंकि सीता की विशेषता बता रहा है, सीता को बता रहा है कि वो कैसी है, तो गोरी है। तो सीता की विशेषता बता रहा है ना बाबू, तो वो विशेषण हुआ। अब देखो पानी की विशेषता क्या है? पानी कैसा होता है? गर्म, ठंडा। कैसा होता है? ठंडा। तो ठंडा क्या है? पानी की विशेषता है। पानी की क्या है? विशेषता है, ठीक है। तो ये ठंडा विशेषण है, पानी की विशेषता बता रहा है। पानी कैसा है? ठंडा है। अब पेड़, पेड़ क्या होता है बताओ इसमें? पेड़ क्या होता है? हरा होता है। तो हरा पे लगाएंगे, हरा क्या है? विशेषण है, ठीक है। शेर कैसा होता है? बताओ, शेर कैसे होता है? डरावना होता है, तो यहाँ पर डरावना पे लगा दो, ठीक है। चित्रकार, चित्रकार कैसा है? चित्रकार चतुर है, ठीक है। जो चित्र बना रहा है वो कैसा व्यक्ति है? तो चतुर व्यक्ति है, मूर्ख नहीं होगा, ठीक है, मूर्ख भी हो सकता है, ठीक है। चित्रकार मूर्ख है, मतलब चित्रकार की विशेषता बता रहा है कि चित्रकार कैसा है? मूर्ख है, ठीक है। चित्रकार कैसा है? तो चतुर है, ठीक है। तुम चालाक हो, तो चालाक क्या है? विशेषण है। किसकी विशेषता बता रहा है? तुम्हारी विशेषता बता रहा है कि तुम कैसे हो? चालाक हो। तो चालाक क्या है? विशेषण है, ठीक है। अब देखो जंगल, जंगल कैसा होता है? हाँ, तो जंगल घना होता है, तो जंगल की विशेषता बता रहा है कि जंगल कैसा है? घना है। मित्र, मित्र कैसा होता है? सच्चा, ठीक है। किधर है? यहाँ पे है। तो मित्र कैसा होता है बाबू? सच्चा होता है। तो सच्चा क्या होता है? यह विशेषण है। तो समझ में आया विशेषण किसे कहते हैं? जो संज्ञा की विशेषता बताता है। जैसे मैंने बोला कि ये पेन लंबा है, ठीक है, यह पेन लंबा है, तो लंबा क्या है? विशेषण है। किसकी विशेषता बता रहा है? इस पेन की विशेषता बता रहा है। तो पेन कैसा है? लंबा है। पेन छोटा है, तो छोटा इसमें क्या है? विशेषण। किसकी विशेषता बता रहा है? पेन की विशेषता बता रहा है। और पेन क्या है? संज्ञा है। पेन क्या है? संज्ञा है। समझ में आया? आप देखो 7 नंबर क्वेश्चन चलते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन। और 7 नंबर क्वेश्चन के चलने से पहले आप लोग लाइक जरूर कीजिएगा, क्योंकि वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, और इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा आप लोग। देखो, अभिनय करने वाला, जो अभिनय करता है, जैसे स्टेज पे जो डांस करता है, ठीक है, डांस करता है, भाषण देता है, जो अभिनय करता है उसको क्या बोलते हैं? अभिनेता। अभिनय करने वाला अभिनेता। गीत लिखने वाला, जो गीत लिखता है, तुम लोग कॉपी में गीत लिखती हो, हैं? कौन सा? महादेव वाला गीत कौन सा है? शादी वादी में गाया जाता है, ठीक है। तो तुम लोग लड़कियां जो गीत लिखती है ना कॉपी में, गीत गाने के लिए शादी विवाह में, तो उसको क्या बोलते हैं? गीतकार। क्या बोलेंगे? गीतकार। गीत लिखने वाला गीतकार। अब कविता लिखने वाला, कविता कौन लिखता है? कवि। देखो
कविता कौन लिखता है? कवि। जो कवि होता है वो कविता लिखता है। अब देखो कहानी कौन लिखता है? कहानीकार। देखो इसी में छुपा हुआ है कहानी लिखने वाला, कहानीकार। ठीक है, मूर्ति बनाने वाला, जो मूर्ति बनाता हो उसको क्या बोलते हैं? मूर्तिकार। समझ में आया? बिल्कुल समझ में आ गया। अब चलो आम बोलचाल की भाषा में हम मुहावरे का इस्तेमाल करते हैं। मुहावरा जानते हो? मुहावरा पुराने जमाने में जो लोग हैं, ठीक है, अच्छे अच्छे मुहावरे के प्रयोग करते थे। मुहावरा बहुत मतलब हिंदी को बहुत रोचक और बहुत बहुत क्या बना देता है? मधुर बना देता है। ठीक है, जैसे इसमें लिखा है टुकुर टुकुर। टुकुर टुकुर समझ रहे हो? टुकुर टुकुर किसी चीज को देखना। ठीक है, तो इसका क्या क्या होगा? ध्यान से देखना। ठीक है, ध्यान से देखना। देखना जैसे जैसे पानी में बगुला, जैसे पानी में बगुला मछली पकड़ने के लिए टुकुर टुकुर देखता है कि नहीं? एकदम देखते रहता है, देखते रहता है, इधर उधर नहीं देखता है। जैसे मछली इधर से उधर जाती है बगुला चोंच से पकड़ लेता है उसे। ठीक है, तो उसी को ध्यान से देखना, किसी चीज को टुकुर टुकुर देखना। ठीक है, अब देखो टेढ़ी नजर से देखना। टेढ़ी नजर से मान लो कि हम किसी व्यक्ति को नहीं देखना चाह रहे हैं और हम ऐसे टेढ़ी नजर से देख रहे हैं, आंखें घुमाकर देख रहे हैं, इधर तिरछा नजर से देख रहे हैं। तिरछी नजर से देखना चाहे टेढ़ी नजर से देखना, मतलब घूरना, किसी व्यक्ति को घूरना। ठीक है, तो ऐसे लिखोगे घूरना। ठीक है, घूरना। आंखें दिखाना, आंखें दिखाते हो ना, अब तुम गुस्सा हो जाते हो तो किसी को डराने के लिए, धमकाने के लिए क्या करते हो? आंखें बड़ी बड़ी कर देते हो, दिखाते हो ऐसे, डर जाओ तुम। ठीक है, तो मतलब डराना। आंखें दिखाना मतलब डराना, डराना। ठीक है, डराना। ठीक है, डराना। आंखें फैलना। आंखें फैलना, आंखें हमारी कब फैल जाती है? जब हमारे सामने कोई बड़ा जानवर आ जाए, कोई भूत आ जाए। ठीक है, तो आंखें हमारी फैल जाती है, हम डर जाते हैं। ठीक है, तो इसका होता है डर जाना। इसका मतलब आंखें दिखाना मतलब किसी व्यक्ति को डराना। ठीक है, किसी दूसरे व्यक्ति को डराना। आंखें दिखाना मतलब किसी दूसरे व्यक्ति को किसी दूसरे व्यक्ति को डराना। और आंखें फैलना मतलब खुद डर जाना। ठीक है, मतलब इसका होता है डरना, डरना। ठीक है, डरना मतलब खुद डर जाना, अपने आप डर जाना, स्वयं के लिए होता है। ठीक है, ये स्वयं के लिए है, अपने लिए है, अपने लिए है। आंखें चार होना। आंखें चार होना मतलब हमारी दो आंखें हैं और हमारे सामने और दो आंखें आ जाए। ठीक है, किसी लड़की का आ जाए या किसी लड़के का आ जाए, मतलब प्यार होना। हमारे सामने इतनी नजदीक आकर कोई हमारी आंखों में देखने लगे तो इसका मतलब है कि उस व्यक्ति को हमसे प्यार है। ठीक है, तो आंखें चार होना मतलब प्यार होना। ठीक है, क्या होना? प्यार होना। ठीक है, प्यार होना। अब देखो आंखें चुराना। आंखें चुराना मतलब आंखें चुराना, आंखें कब को चुराता है? जब किसी का कोई चीज चुरा लिया हो। ठीक है, किसी का तुम चीज कोई चुरा लो, कॉपी चुरा लो, पेन चुरा लो। ठीक है, हम पूछें कि किसके पास पेन है, किसने चुराया है, तो जो चुराया होगा पेन वो अपनी आंखें चुरा लेगा, इससे छिप जाएगा कि मास्टर जी नहीं देखें। ठीक है, तो मतलब आंखें चुराना मतलब छिप जाना, छिपना, छिपना, छुपना ऐसे होता है। छुपना भी होता है, छिपना भी होता है, कुछ भी लिख लो। ठीक है, छुपना। समझ में आया? तो हिंदी कैसे लगी आपको? हिंदी की क्लास आप लोगों को कैसे लगी? अच्छी लगी। अच्छी लगी तो क्या करना है? शेयर करना है, लाइक करना है और वीडियो को सब्सक्राइब जरूर करना है बच्चों। थैंक यू बच्चों, थैंक यू ऑल ऑफ यू।